नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का जीएस विद महेंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आर्ट एंड कल्चर के एक नए टॉपिक भारत की नृत्य विधाओं के विषय में चर्चा करेंगे, जिनमें से सबसे पहले आज हमारा होगा भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नृत्य का विकास किस तरह से हुआ, मतलब कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब व्यक्ति के क्या कहते हैं, उसके मनोरंजन के लिए कुछ होना चाहिए, तो उसी के आधार पर जो है इसका विकास जो है किया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इन जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनका विकास किया था मनुष्य के मनोरंजन के लिए। तो वो तो सारी पौराणिक बातें हैं जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहां से हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि ने किया था। किसने किया था दोस्तों? भरत मुनि ने। और उनकी कृति कौन सी थी? नाट्य शास्त्र में किया था। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि ने नृत्य को पूर्ण कला की संज्ञा दी है, यानी या देते हैं, कह सकते हैं। तो प्रश्न आपका ये पूछा जा सकता है कि नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। दोस्तों, आगे चलते हैं। नृत्य के द्वारा 9 रसों या भावों की अभिव्यक्ति होती है। 9 रसों यानी कि 9 रस हम लोगों ने पढ़े ही हैं, हिंदी में पढ़ते ही हैं। उनके जो भाव होते हैं, यानी कि नृत्य के द्वारा क्रोध दिखाना, प्रेम दिखाना, आश्चर्य दिखाना, वो सभी जितने भाव होते हैं, घृणा दिखाना, वो सभी भाव जो है नृत्य के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। नृत्य में 108 आधारभूत मुद्राएं होती हैं। आधारभूत मुद्राएं मतलब वही किसी भाव को व्यक्त करने के लिए जो जो शरीर के जो अंग हैं किस प्रकार से उनको जो है अभिव्यक्त करते हैं, उस मुद्रा को, उसे ही क्या कहा जाता है? भाव को, उसे ही क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा मतलब यहाँ दोस्तों रुपयों से मत समझना। यहाँ पे मुद्रा का मतलब होता है शरीर के अंगों की स्थिति से। यानी कि अगर क्रोध दिखाना है तो आप लोगों ने देखा होगा इमोजी में जैसे हम लोग बनाते हैं, तो अगर क्रोधित है तो आंखें बड़ी बड़ी, हंस रहा तो उसके मुंह फैला देते हैं। तो उसी तरह से ये जो मुद्राएं हैं, 108 मुद्राएं हैं जो 9 रसों को, भावों को व्यक्त करती हैं साथियों। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आप सभी से कि भाई नृत्य में कितनी आधारभूत मुद्राएं, यानी कि आधारभूत का मतलब यहाँ पे है मूल मुद्राओं से। तो 108 आधारभूत मुद्राएं हैं साथियों। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों की बात कही गई है, या 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। मैंने बताया शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल डांस। ठीक है दोस्तों, तो जिनका वर्णन शास्त्रों में है या बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है, वही शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अब पहला हम शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम। दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय नृत्यों में सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो वो हमारा दोस्तों है भरतनाट्यम, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य। ऐसे ही पूछा जा सकता है। अब इसका नाम कैसे पड़ा? भरत मुनि और नाट्यम के नाम से, नाट्यम को मिलाकर भरतनाट्यम पड़ा। और नाट्यम का अर्थ तमिल भाषा में होता है नृत्य। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में हुई। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है मंदिरों में हुई? तो वो दोस्तों है भरतनाट्यम। इसे देवदासी नृत्य या दासी अट्टम भी कहते हैं। अब इसे देवदासी या दासी अट्टम क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था, मतलब एक मिथक था कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कुप्रथा थी। कुप्रथा कहेंगे इसको। जैसे सती प्रथा क्या एक कुप्रथा थी, उसी तरह से ये भी एक कुप्रथा थी। मतलब कि जो वहाँ मंदिरों के पुजारी लोग होते थे, महंत लोग होते थे, तो जिस
युवती को या जिसकी लड़की को सुंदर देखते थे तो वो कहते थे कि इसे जो है भगवान को समर्पित कर दो और ये ईश्वर की सेवा करेगी वहां पर, तो उन्हें ही देवदासी कहा गया, यानी कि देवताओं की जो दासी हो। ठीक, और वो क्या करती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी और वहां नृत्य करती थी। अब जाहिर सी बात है, नृत्य करेगी तो केवल भगवान तो देखेंगे नहीं, और भी लोग देखेंगे, यानी कि वहां के जो पुजारी और सारे लोग होते थे, महंत लोग, वो तो इसका जो इस कुप्रथा के कारण इसका जो है इस नाटक का या सारी नृत्य का जो है पतन हो गया था। ठीक है, मगर बाद में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, भाई ये कुप्रथा ही थी, क्योंकि भाई जब किसी की स्त्री को, किसी लड़की को आप मंदिरों में रख रहे हो, तो जबकि मंदिर क्या होते हैं, पवित्र स्थान होते हैं, और वहां नृत्य करा रहे हो तो वो गलत बात ही होती है एक तरह से, तो ये कुप्रथा थी। तो जब इसका पतन हो गया तो बाद में स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर ने इसे पुनर्जीवित किया, मगर एक नए रूप में, ठीक, न कि देवदासी के रूप में। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन्होंने इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रसिद्धि दिलाई दोस्तों। अब देखते हैं तंजौर चतुष्क। तंजौर चतुष्क दोस्तों, तंजौर एक स्थान है तमिलनाडु में, तंजौर चतुष्क, ये चार, चतुष्क का मतलब चार शिक्षक, इस नृत्य से संबंधित चार शिक्षक हैं, जिन्हें चिन्याह, पुनियाह, वादिवेलु और शिवनंदन इनके नाम हैं। इनके संरक्षण में भरतनाट्यम को तंजौर नाट्य भी कहा गया। ठीक है, और इन्होंने भी काफी योगदान दिया भरतनाट्यम के विकास में। ठीक, भरतनाट्यम को ही अग्नि नृत्य भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि जब इस नृत्य को जो कलाकार करता है उसके शरीर में अग्नि का संचार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है नृत्य के दोनों पक्ष, इसमें दो पक्ष हैं, तांडव और लास्य पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तांडव तो जैसे सुना होगा नाम, शिव तांडव करते हैं क्रोधित होकर, ठीक है, वैसे ही तांडव और लास्य है। ठीक, इस नृत्य की मुख्य मुद्रा कौन सी है, कटका मुख हस्त। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसे पूछा जा सकता है कि कटका मुख हस्त जो है किस शास्त्रीय नृत्य की मुख्य मुद्रा है, तो वो है भरतनाट्यम की। इसमें क्या होता है कि 3 उंगलियों के सहारे से ओम का प्रतीक बनाया जाता है, उसे ही कटका मुख हस्त कहा जाता है दोस्तों। अगला है हमारा कुचिपुड़ी दोस्तों। कुचिपुड़ी में क्या होता है, मूलतः यह कुसेलवा के नाम से प्रसिद्ध है। अब कुसेलवा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में कुसेलवा एक गांव है, एक स्थान है, उसी के नाम पर पड़ा। इसमें क्या होते हैं थे, जो कलाकार होते थे गांव गांव जाकर इस नृत्य का अभिनय करते थे, लोगों को दिखाते थे, प्रस्तुति देते थे, तो उसी इसके विकास में इन लोगों का बहुत योगदान था। और मूलतः ये माना जाता है कि जो ये आंध्र प्रदेश का एक गांव कुसेलवापुरी या कुचेलापुरम है, से ही उत्पन्न हुआ है, कि वहां के लोगों ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक नाम आता है सिद्धेंद्र योगी ने इसे औपचारिक व व्यवस्थित किया। इनका एक नाटक था भामा कल्पम। ठीक है, ठीक, वैष्णववाद के अभ्युदय के बाद नृत्य की ये विधा पुरुष ब्राह्मण का एकाधिकार बनकर रह गई, कुचिपुड़ी। अब वैष्णववाद के देखो, जैसे कि हमने अभी पीछे बताया था कि मुस्लिम धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं, शिया सुन्नी, उसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में भी कई संप्रदाय होते हैं, वैष्णववाद, शैववाद, और अब शिव के मानने वाले भी कुछ होते, कपालिक होते हैं, और कुछ भस्म लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय होते हैं शिव में भी। उसी प्रकार वैष्णववाद जो विष्णु को मानते थे उन्हें वैष्णववाद कहा गया दोस्तों। ठीक है, तो वैष्णववाद के जब उदय हुआ तो उसके बाद जो पुरुष ब्राह्मणों ने इस पर एकाधिकार कर लिया, मतलब उनका मानना हो गया कि इसको केवल हम ही कर सकते हैं, यानी पुरुष ब्राह्मण लोग ही इस नृत्य को कर सकते हैं। आगे देखते हैं, विजयनगर व गोलकुंडा के शासकों ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें पढ़ते हैं, भगवत पुराण की कहानियां इस नृत्य की मुख्य विषय बनी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भगवत पुराण की कहानियां किस नृत्य का मुख्य विषय हैं, तो वो हमारा है कुचिपुड़ी दोस्तों। ठीक है, बाला सरस्वती व रागिनी देवी ने इसे पुनर्जीवित किया, किसे, कुचिपुड़ी को दिया।
इसका केंद्रीय भाव पंथ निरपेक्ष रहा है। पंथ निरपेक्ष का मतलब किसी एक विशेष धर्म के प्रति केवल लगाव नहीं दिखाता है। देखो इसमें ये भगवत पुराण इसकी कहानियों का मुख्य आधार भले ही हो, मगर इसमें जो नृत्य किया जाता है, जो भाव प्रकट किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, केवल एक ही पंथ के विषय में नहीं बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका केंद्रीय भाव पंथ निरपेक्ष रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस नृत्य का केंद्रीय भाव पंथ निरपेक्ष है, तो वो कुचिपुड़ी हो जाएगा। फिर इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस शास्त्रीय नृत्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, तो वो कुचिपुड़ी में हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, आगे आगे नर्तक स्वयं गायक की भूमिका निभा सकता या निभा सकती है। निभा सकता है, सकती का मतलब कि अब जो वर्तमान समय में चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों ही इस नृत्य को कर सकते हैं। मगर इससे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, जब वैष्णववाद का अभ्युदय हुआ तो पुरुष ब्राह्मणों ने इस पर क्या किया था, एकाधिकार कर लिया था। आगे इसमें कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं। जैसे एकल तत्व मतलब है कि उस नृत्य के थ्रू एक कहानी को बताया जाता है, नृत्य के थ्रू। जैसे मंडूक शब्दम, इसमें क्या है, मंडूक शब्दम एक एकल तत्व है जो नृत्य किया जाता है, उसके थ्रू क्या होता है, एक मेढक की कहानी बताई जाती है इसमें मंडूक शब्दम में। और तरंगम में क्या होता है, एक पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है और उस नृत्य कलाकार नर्तक के सिर पर एक जल से भरा घड़ा भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक या मंडूक शब्दम किसमें प्रयोग किया गया है, कुचिपुड़ी में, या एक मेढक की कहानी कहता है कौन सा शास्त्रीय नृत्य, वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा इतना ही रहा है आगे, क्योंकि उसमें बोर्ड में आ नहीं पाया, इसलिए मैंने जो है आगे दो नृत्यों के विषय में ही शामिल किया है दोस्तों। ये जो भी मैं लिखा रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको सामान्य छोटी किताबों में नहीं मिलेगा। मैं बड़ी किताबों से इसको कलेक्ट करके छांट कर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से ये मैटर मिल जाए और जो है आप इसका अपने सामान्य अध्ययन को मजबूत कर सकें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इस क्लास में जो है बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। आप लोग लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें और प्रतिदिन अपने जीएस को यानी कि सामान्य अध्ययन को और मजबूत करें। बस मैं यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।